नमस्कार, लखनऊ समाचार फटाफट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। अपने जिले की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपके जिले की खबरें मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें दे सकें। तो आइए देखते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों के समाचार फटाफट। जब समय हो कम तो खबरें हो फटाफट, खबरें सभी आपके काम की। खबर फटाफट में आज के हेडलाइंस। केंद्र का बड़ा फैसला, मंडी से बाहर भी उपज भेज सकेंगे किसान, आवश्यक वस्तु कानून में सुधार। प्रधानमंत्री आवास पर हुई एक सप्ताह में दूसरी कैबिनेट बैठक में किसानों संबंधित कई फैसले लिए गए हैं। बैठक में कहा गया कि भारत वन नेशन वन मार्केट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस दौरान आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत खेती किसानी की घोषणाओं पर मुहर लगाई गई है और कई कृषि उत्पादों को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर किया गया है। इसके साथ ही किसानों को पीएमसी कानून से भी बाहर उत्पाद बेचने की अनुमति दी गई है। अब किसान मंडी के अतिरिक्त अपनी उपज सीधे निर्यातकों को बेच सकेंगे, जिससे उन्हें अधिक लाभ मिल सकेगा। प्रधानमंत्री आवास पर आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसे लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कोरोना वायरस संकट के दौरान सरकार ने किसानों के हित में फैसले लिए हैं। जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक ने आवश्यक वस्तु कानून में ऐतिहासिक संशोधनों को अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि यह फैसला किसानों और कृषि क्षेत्र से उत्पादन में मील का पत्थर साबित होगा। रेलवे ने 1 मई से देश में चलाई 4040 श्रमिक स्पेशल ट्रेन। 4 राज्यों ने 256 ट्रेनें की रद्द। कोरोना महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में विभिन्न राज्यों में फंसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने आपातकाल स्थिति में मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया। रेलवे द्वारा चलाई गई इन विशेष ट्रेनों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की गई और दिशा निर्देश में भी बदलाव किए गए। अब जब इन ट्रेनों का परिचालन बंद होने वाला है, तब रेलवे की तरफ से रविवार तक के कुछ आंकड़े साझा किए गए हैं। रेलवे के मुताबिक रविवार तक देश भर में 4040 ट्रेनें चलाई गई है। 1 मई से अलग अलग राज्यों द्वारा 256 ट्रेनें रद्द की गई। इनमें सर्वाधिक ट्रेनें महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश द्वारा रद्द की गई हैं। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम अब हुआ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को बताया कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट रखने का फैसला को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जनवरी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम रखने की घोषणा की थी। उन्होंने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ समारोह के अवसर पर यह घोषणा की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि मुखर्जी बंगाल के थे और औद्योगिकरण के अग्रदूतों में से एक थे। ऐसे में बंदरगाह का नाम मुखर्जी के नाम पर रखना एक जरूरी कदम है। पीएम मोदी ने कहा था, इस बंदरगाह को अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के रूप में जाना जाएगा। संविधान में इंडिया की जगह, भारत की मांग वाली याचिका पर दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को संविधान में संशोधन करके इंडिया शब्द को बदलकर भारत करने की मांग वाली याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को अपने रिट याचिका की प्रतिलिपि संबंधित मंत्रालयों को प्रतिनिधित्व के रूप में भेजने का निर्देश दिया है, जो उचित रूप से इसका प्रतिनिधित्व तय करेंगे। सरकार की मदद से शुरू करें ये कारोबार, मिलेगी आर्थिक सहायता और होगी अच्छी कमाई। आम आदमी को राहत देने के लिए मोदी सरकार समय समय पर कदम उठाती आई है। दवा के खर्च को कम करने के लिए मोदी सरकार ने साल 2015 में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र ने साल 2020-21 के पहले 2 महीने में ही 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिक्री की है। आप भी इसका कारोबार खोल सकते हैं। सरकार लोगों को जन औषधि केंद्र खोलने का अवसर दे रही है। क्या है जन औषधि केंद्र? तो मालूम हो कि जन औषधि केंद्र पर आम जनता को बाजार मूल्य की तुलना में दवाएं औसत 50 से 90% सस्ती मिलती है। मौजूदा समय में देश में 726 जिलों में 6300 से अधिक जन औषधि केंद्र हैं। खास बात यह है कि इसे खोलने के लिए सरकार आपकी मदद करेगी। अब आइए जानते हैं कैसे। जन औषधि केंद्र खोलने का तरीका बेहद आसान है। आपको इसे खोलने के खर्चे की टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे खोलने में ज्यादा खर्च नहीं आता। साथ ही सरकार इसके लिए आपकी आर्थिक मदद भी करती है। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और मोटी कमाई कर सकते हैं। जन औषधि केंद्र खोलने का खर्च तकरीबन 2.5 लाख रुपए आता है और सरकार इसका पूरा खर्च उठाती है। चक्रवात निसर्ग, 129 साल बाद मुंबई पहुंचा तूफान।
चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र पहुंच चुका है। रायगढ़, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी के साथ ही मुंबई में भी इसने दस्तक दे दी है। इसके मद्देनजर राज्य में एनडीआरएफ की 21 टीमें तैनात है और करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। 129 साल बाद देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोई तूफान आया है। पिता बनने की खबरों के बाद हार्दिक पांड्या का पहला बयान, कहा मेरी गलती की सजा परिवार ने भुगती। भारत के स्टार हरफनमौला हार्दिक पांड्या कमर की चोट के कारण फिलहाल टेस्ट क्रिकेट का जोखिम नहीं लेना चाहते। पांड्या ने सितंबर 2018 से टेस्ट नहीं खेला है। वह अब तक सिर्फ 11 टेस्ट खेले हैं, लेकिन सीमित ओवरों में हरफनमौला के रूप में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। पिछले साल एक टीवी शो पर बयानबाजी के कारण विवादों से घिरे पांड्या ने कहा कि उन्होंने अपना सबक सीख लिया है। उन्होंने कहा, मैं उस घटना के बाद समझदार हो गया हूँ। मैंने जिंदगी में गलतियां की, लेकिन उसे स्वीकार भी किया। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं एक और टीवी शो कर रहा होता। पांड्या ने कहा, अब मैं उसे सोचकर परेशान नहीं होता, क्योंकि हमने एक परिवार के रूप में उसे स्वीकार कर लिया है। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि मेरी गलती की सजा मेरे परिवार ने भुगती, यह स्वीकार नहीं है। चीन की लाल आंखें दिखाने का भारत को गम नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री की बातचीत ने दुनिया के देशों को नया संदेश दे दिया है। कूटनीति के जानकार भारत चीन के विवाद में बेहद अहम मोड़ मान रहे हैं। प्रधानमंत्री से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी अमेरिकी समकक्ष मार्क एस्पर से बात की थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला भी लगातार सक्रिय हैं। इसके समांतर भारत चीन से भी सीमा विवाद, सीमा पर शांति, सीमा सुरक्षा प्रबंधन को विश्वसनीय और मजबूत बनाने के लिए लगातार संपर्क में है। 6 जून को चीन के साथ होने वाली वार्ता में भारतीय सेना की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारी इसका नेतृत्व करेंगे। कुल मिलाकर भारत संदेश दे रहा है कि सीमा पर चीन की लाल आंखें दिखाने से भारत कहीं से भी असहज नहीं है। उत्तर प्रदेश में लाइव कोरोना की स्थिति। उत्तर प्रदेश में कुल 8,896 संक्रमित। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 8,896 हो गई है। यूपी में मंगलवार को 669 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए थे। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस और लॉकडाउन 5 से संबंधित क्या है खबर अपडेट। हमीरपुर में कोरोना के 3 मरीज और मिले। वहीं देवरिया में एक और कोरोना पॉजिटिव मिला। उधर शामली जनपद में 2 महिला समेत 3 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वाराणसी के कैंसर हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर समेत 13 में कोरोना की पुष्टि। अब जिले में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 200 हो गई है। आजमगढ़ में मिले 2 और पॉजिटिव। जौनपुर में 25 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। वहीं अब एक्टिव केस 94 हो गए हैं। मऊ में 10 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। आजमगढ़ में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। बागपत जिले में मिले कोरोना संक्रमण के 12 नए मामले। जिले में अब संख्या बढ़कर 62 हो गई है। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है। जिले में अब 14 एक्टिव केस हैं, जबकि 25 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। फिरोजाबाद में कोरोना संक्रमण के 7 नए केस मिले हैं। एटा में 4 नए पॉजिटिव मिले। अब जिले में संक्रमितों की संख्या 40 हो गई है। उन्नाव में कोरोना का एक और मरीज बढ़ा। इस तरह जिले में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है। जिले में एक्टिव केस 25 हैं, 14 मरीज ठीक हो चुके हैं। संक्रमितों में 34 प्रवासी हैं। मुजफ्फरनगर में 3 नए संक्रमित मिले। अब जिले में सक्रिय केस बढ़कर 51 हो गए हैं। बस्ती में मिले 32 नए कोरोना पॉजिटिव। जिले में अब कुल मरीजों की संख्या 230 हो गई है। इसकी पुष्टि प्रभारी सीएमओ डॉक्टर फखरे यार हुसैन ने की है। रामपुर में जीआरपी सिपाही समेत 3 लोग संक्रमित। बिजनौर में 2 नए पॉजिटिव केस मिले। वर्तमान में सक्रिय केस 55 हो गए हैं। फर्रुखाबाद में कोरोना के 3 मरीज और बढ़े। अब जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 39 हो गई है, जिसमें 21 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब जनपद में एक्टिव केस 18 है। चित्रकूट में कोरोना के 3 मरीज मिले। अब चित्रकूट जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। सिद्धार्थनगर में एक ही परिवार के 10 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। सिद्धार्थनगर में एक ही परिवार के 10 नए पॉजिटिव मिले। सीएमओ डॉक्टर सीमा राय ने इसकी पुष्टि की है। इसके साथ ही जिले में कोरोना वायरस की संख्या बढ़कर 136 हो गई है। बुलंदशहर में 19 और मिले संक्रमित। अब जनपद में संक्रमितों की संख्या 157 पहुंच गई है। जिले में 95 मरीज ठीक हो चुके हैं। गाजीपुर में 7 कोरोना वायरस संक्रमित मिले। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया फिर अटकी। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक के लिए लगाई रोक। परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया फिर अटक गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होनी है। बता दें कि याचियों ने शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के 13 सवालों पर आपत्ति जताई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इन सवालों के उत्तर एनसीईआरटी की किताबों में कुछ और है, जबकि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई आंसर शीट में उत्तर कुछ और है।
इस पर हाईकोर्ट ने 1 जून को सुनवाई करते हुए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। इस फ्रांसीसी परिवार को रास आ गई है गांव की आबोहवा। महाराजगंज के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोल्हुआ और सिंहोरवा का शिव मंदिर इन दिनों सुर्खियों में है। यहाँ फ्रांसीसी परिवार लॉकडाउन के बाद से ही फंसा हुआ है। अब उन्हें भारत नेपाल सीमा के खुलने का इंतजार है। जब बॉर्डर से आवागमन सामान्य होगा तभी फ्रांसीसी परिवार यहाँ से जाएंगे। इस परिवार को अब गांव की आबोहवा रास आ रही है। खाली वक्त में गांव के प्राइमरी स्कूल का ब्लैक बोर्ड बच्चों की पढ़ाई में मददगार साबित हो रहा है। अब गोरखपुर से दिल्ली, मुंबई और गुजरात जाना हुआ आसान। आज चलने लगी है ये ट्रेनें। अब गोरखपुर जंक्शन से दिल्ली, मुंबई और गुजरात के लिए ट्रेनें चलने लगी है। बुधवार को कुशीनगर एक्सप्रेस और अहमदाबाद स्पेशल भी यात्रियों को लेकर रवाना हुई। वहीं 1 जून से गोरखनाथ एक्सप्रेस और एलटीटी एक्सप्रेस नियमित जा रही है। वहीं डीआरएम लखनऊ मोनिका अग्निहोत्री ने स्टेशन का निरीक्षण किया और रेल कर्मियों के कार्यों की प्रशंसा कर उनका हौसला बढ़ाया। हमीरपुर में कोरोना के 3 मरीज बढ़े, संक्रमितों की संख्या 10 हुई। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हमीरपुर जिले में बुधवार को 3 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। ललितपुर में पीएससी में तैनात सिपाही, गोहांड नगर पंचायत का सफाई कर्मी व भमई गांव में प्रवासी महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हमीरपुर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 हो गई है। बस्ती में मिले 32 नए कोरोना पॉजिटिव, जिले में संक्रमितों की संख्या हुई 230। बस्ती जिले में 32 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनकी जांच रिपोर्ट बीआरडी मेडिकल कॉलेज से मंगलवार देर रात और बुधवार को दिन में आई है। ये सभी प्रवासी हैं और अलग अलग स्थानों पर क्वारंटीन थे। नोडल अधिकारी व एसीएमओ डॉक्टर फखरियार हुसैन ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों को जवाहर नवोदय विद्यालय में बनाए गए लेवल 1 हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। 32 और मरीजों के मिलने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 230 हो गई है। हालांकि 43 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। 181 एक्टिव केस हैं, इनका इलाज चल रहा है। देवरिया में एक और मिला कोरोना पॉजिटिव, जिले में संक्रमितों की संख्या हुई 102। देवरिया जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। बुधवार को आई रिपोर्ट में एक और व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इससे संख्या बढ़कर 102 हो गई है। कोरोना पॉजिटिव शहर से सटे पिंडरा का निवासी है। मरीज को सेंट्रल टिकट में कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले में 2.25 लाख प्रवासियों के आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। अधिकतर मुंबई से आए हैं। पुलिसकर्मी की टिकटॉक वीडियो वायरल, मथुरा सदर थाना में है तैनाती। महिला पुलिसकर्मी का वर्दी में टिकटॉक वीडियो कई दिनों से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिला पुलिसकर्मी लॉकडाउन के दौरान एक व्यक्ति पर रौब झाड़ती नजर आ रही हैं। इसके अलावा भी उनके अन्य वीडियो भी टिकटॉक पर पसंद किए जा रहे हैं। विगत दिनों जब लॉकडाउन हुआ तब हर कोई इन दिनों को यादगार बनाने के प्रयास में रहा। इन दिनों में ही पुलिस लाइन में तैनात एक महिला पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी शहरी क्षेत्र में लगी। इस क्षेत्र में उन्होंने भी अपनी ड्यूटी को लोगों तक पहुंचाने के लिए टिकटॉक पर वीडियो वायरल कर दिया। उनके अन्य वर्दी और बिना वर्दी के वीडियो पहले से हैं, जिनमें फिल्मी अंदाज में वो दिख रही हैं। इस प्रकार के वीडियो को लेकर पुलिस महकमे में भी जोरों से चर्चा है। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि जिस समय महिला पुलिसकर्मी का यह वीडियो वायरल हुआ था उस समय उनकी ड्यूटी कोतवाली क्षेत्र में थी। फिलहाल वह सदर थाना क्षेत्र में ड्यूटी पर हैं। कानपुर में 32 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 416। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। बुधवार को 32 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की कोविड-19 लैब में रिपोर्ट की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य महकमे और प्रशासन में खलबली मच गई है। इसमें कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट रिपीट बताई जा रही है। मंगलवार को घाटमपुर का एक रोगी पॉजिटिव आया था। शुरू में इसे फ्रेश केस माना जा रहा था। पड़ताल में पता चला कि उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही कानपुर में अभी तक के कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 416 पर जा पहुंचा है। 4 और कोरोना संक्रमित मिलने से एटा में 40 हुई संख्या। मासूम सहित 4 को बुधवार को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसमें शीतलपुर ब्लॉक के गांव जिरसमी निवासी एक व्यक्ति, जैतपुरा ब्लॉक के गांव देवनापुर निवासी मासूम सहित एक युवक और अलीगढ़ निवासी ट्रक चालक शामिल हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर सभी को बघवाला स्थित कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोरखपुर मंडल के 9 मरीजों ने जीत लिया कोरोना से जंग, ताली बजाकर बढ़ाया गया हौसला। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल के लिए राहत की खबर है। यहाँ बुधवार को कोरोना से जंग जीत चुके 9 मरीजों को प्रशासन ने उनके घर भेज दिया है। डीएम के विजेंद्र पांड्यान और सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी की देखरेख में ठीक हो चुके मरीजों को मौसमी फल, सैनिटाइजर, साबुन देकर विदा किया गया। इन मरीजों में 5 देवरिया और 4 महाराजगंज जिले के हैं। ठीक हो चुके मरीजों की हौसला अफजाई के लिए ताली बजाकर उन्हें विदा किया गया। गोरखपुर डीएम की खास पहल, गांव में इलाज के साथ ही अब जमीन के विवाद भी सुलझाए जाएंगे।
गोरखपुर वासियों के लिए खुशखबरी है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए डीएम के विजयेंद्र पांडे ने अनूठी पहल की है। अब गांव में एक ही समय पर बीमारों के इलाज के साथ ही राजस्व संबंधित विवाद भी सुलझाए जाएंगे। इसके लिए 50 मेडिकल टीमें तैयार की गई हैं, जो रोजाना 2-2 गाँव में ओपीडी लगाकर बीमार लोगों को इलाज मुहैया कराएंगे। प्रत्येक टीम के साथ राजस्व टीम भी संबंधित गाँव में जाएंगी। डीएम के विजयेंद्र पांड्यान का कहना है कि 15 दिन के भीतर स्वास्थ्य और राजस्व की टीमें सभी 1352 ग्राम पंचायतों में कैंप लगाने का अभियान पूरा कर लेंगे। जल्द ही ये टीमें गांव में दस्तक देना शुरू कर देंगी। डीएम का कहना है कि छूट मिलने के साथ ही लोगों की आवाजाही भी बढ़ गई है। इलाज के लिए लोग अस्पताल में भीड़ न लगाएं, इसलिए गाँव में ही ओपीडी लगाने का निर्णय लिया गया है। मथुरा के जिला अस्पताल में होगी कोविड-19 की जांच, बढ़ेगा जांच का दायरा। टीबी यानी कि क्षय रोग की जांच में इस्तेमाल होने वाली मशीन अब कोरोना की जांच के लिए प्रयोग में लाई जाएगी। आईसीएमआर से मंजूरी मिलने के बाद अब स्वास्थ्य महकमे ने भी इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। इसे स्क्रीनिंग के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। किसी व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर रिकन्फर्मेशन के लिए उसका कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। जल्द ही यह मशीन मथुरा जिला अस्पताल में कोरोना के मरीजों की जाँच करेगी। संत कबीर नगर में जीआरपी का सिपाही मिला कोरोना पॉजिटिव। जिले में संक्रमितों की संख्या हुई 117। संत कबीर नगर जिले में माहुली क्षेत्र के रहने वाले जीआरपी लखनऊ में तैनात एक सिपाही की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। लखनऊ सीएमओ की ओर से भेजा गया पत्र बुधवार को स्वास्थ्य विभाग को जैसे ही मिला, वैसे ही छुट्टी पर आए सिपाही के घर मेडिकल की टीम पहुंच गई। खलीलाबाद के सेंट थॉमस इंटर कॉलेज में बनाए गए L1 हॉस्पिटल में पॉजिटिव सिपाही को क्वारंटीन कर दिया गया। इधर 365 नमूने की रिपोर्ट नेगेटिव आने से प्रशासन ने राहत की सांस ली। अपर सीएमओ डॉक्टर मोहन झा ने बताया कि माहुली क्षेत्र के लखनापार गांव निवासी 35 वर्षीय पॉजिटिव मिला। सिपाही जीआरपी लखनऊ में तैनात है। लखनऊ में ही ग्रुप में जीआरपी के पुलिस कर्मियों का नमूना लेकर जांच को भेजा गया था। दिल्ली से आई लखनऊ मेल में कम रहे यात्री। ट्रेनों में दरवाजा खोलने के लिए लगाया गया फुट ओपनर। नई दिल्ली से चलकर मंगलवार को चारबाग स्टेशन पहुंची लखनऊ में यात्रियों की संख्या कम रही। वहीं उत्तर रेलवे के मुताबिक चारबाग स्टेशन व पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ जंक्शन से कुल 3 ट्रेनें रवाना हुई। इसके अतिरिक्त लखनऊ के सभी स्टेशनों से करीब 10 ट्रेनें गुजरी। लखनऊ से प्रतिदिन लगभग 12 ट्रेनें गुजर रही हैं। इसमें लखनऊ से ही बनकर चलने वाली ट्रेनें भी शामिल हैं। मंगलवार को लखनऊ से रवाना होने वाली स्पेशल ट्रेन को भी पर्याप्त यात्री नहीं मिल सके। चारबाग रेलवे स्टेशन से सुबह 6 बजे स्पेशल ट्रेन गोमती एक्सप्रेस रवाना हुई। शाम को लखनऊ जंक्शन से 7:45 बजे मुंबई के लिए पुष्पक और रात में 10 बजे लखनऊ जंक्शन से नई दिल्ली के लिए लखनऊ मेल रवाना हुई। ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा के लिए फुट ओपनर लगाया गया है। गुलाबों सिताबों में दिखेगा बिग बी व आयुष्मान खुराना की तकरार। नजर आएंगे लखनऊ के कई रंग। गुलाबों सिताबों में बिग बी की आयुष्मान खुराना से तकरार देखने को लखनवी बेकरार हैं। बेकरारी इसलिए भी है कि फिल्म में अपना शहर दिखेगा तो रंगकर्मियों की कलाकारी के जलवे भी दिखेंगे। अब यह फिल्म सिनेमाघरों के बजाय ओवर द टॉप यानी कि OTT प्लेटफॉर्म पर 12 जून को रिलीज होगी। नया झूलेलाल मंदिर बनेगा पहले से भव्य। गोरखपुर में सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान झूलेलाल का मंदिर 4 लेन के किनारे ही बनेगा। इसके लिए नगर निगम की 800 वर्ग मीटर जमीन मंदिर प्रबंधन को दी जाएगी। वहीं सिंधी धर्मशाला के लिए कहीं और जमीन दी जाएगी। 4 लेन के निर्माण की जद में आए मंदिर के ढांचे को सोमवार को हटा दिया गया था। दरअसल सिंधी समाज इस बात के लिए राजी नहीं था कि झूलेलाल का मंदिर वहां से हटाया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के बाद समाज के लोग मंदिर के लिए दूसरे स्थान पर जमीन लेने और भव्य मंदिर बनाने पर राजी हो गए। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों से खबरें फटाफट। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि आपके जिले से जुड़ी सभी लोगों तक उत्तर प्रदेश की खबरें फटाफट पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।